इसमें कार्ट लिखे हैं सर, तो हाँ कार्ट की जगह पे सर उसका सिंबल तो नहीं यूज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल सर? यूज़ करेंगे आगे। अभी आ रहे हैं हम सब जगह पे कि कार्ड के जगह पे सिंबल कैसे डालें, वो सब पॉइंट पे हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है चलो सिंबल पहले ऐड कर ही लेते हैं। तो सिंबल ऐड करने के लिए फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट ऑसम एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल आइकन ऐड करने के लिए वेबसाइट में किया जाता है। ये फॉन्ट ऑसम फॉन्ट ऑसम का एक आईडी होता है, एक लिंक होता है, जो कि फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में आपको नया अकाउंट बना के मिलेगा। तो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में जब आप लिंक बनाएंगे तब आपको ये चीज़ मिल जाएगा। हालांकि मेरा बना हुआ है तो हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए इसमें जो है इस तरीके का एक लिंक मिलता है। मैं कॉपी करता हूँ इसको। ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो मुझे अपने कोड में ऐड करने हैं। तो खैर हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को वीएस में ऐड करते हैं। इस जगह पे और base.html में हम अपना एक जावास्क्रिप्ट का लिंक करेंगे बॉडी, यहाँ पे बॉडी टैग से पहले, यानी बॉडी टैग के एंडिंग से पहले। तो ये फॉन्ट ऑसम के लिए एक्चुअल में डाला जाता है। और मुझे जहाँ पे कार्ट है, जैसे यहाँ पे कार्ट है, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट का मुझे लिंक बनाना है। तो बहुत सिंपल है, ए का टैग लगता है FAS शॉपिंग कार्ट, ये इसका नाम है, मैं यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखिए इसमें कार्ट का आइकन आता है या नहीं आता। देखिए कार्ट का आइकन आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए ये है क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये फॉन्ट ऑसम एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको इस तरह का लॉगिन करने पे किट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरा भी किट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड दिख रहा होगा तो आप ये सेम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। बेसिकली आइकन 4 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है रेगुलर आइकन, तो उसको FAR लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो। सर हाँ बोलिए। सर आवाज सर कट रहा है सर। तो FAS यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो है फॉन्ट ऑसम सॉलिड। इसके कई वर्जन होते हैं। FAR मतलब फॉन्ट ऑसम रेगुलर, FAS मतलब फॉन्ट ऑसम सॉलिड, और FAB भी होता है, फॉन्ट ऑसम ब्रांड बोलते हैं उसको। ये बेसिकली इसके बाद FA लिखा जाता है, उसके बाद आइकन का नाम लिखा जाता है। बस इतना ही किया जाता है, जिसके बाद ये आइकन दिखने लगता है। तो ये जो आइकन्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं और इस आइकन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे बाय नाउ में यहाँ पर हम चाहते हैं कोई आइकन आ जाए, तो इसके लिए हम जाएंगे product.php में। अब बाय नाउ का जो बटन है यहाँ पर, इस जगह पे हम डाल सकते हैं अपना आइकन। तो आई का टैग में FA- शॉपिंग कार्ट। तो ये बाय नाउ के लिए भी एक बटन में आ गया, यहाँ पे देखो, देखो आ गया। तो बहुत छोटा सा आइकन हमको अगर अब चाहिए होता है कभी, तो हम लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमको बनाना है कार्ट का पेज जिसमें मेरा सारा कार्ट सेलेक्ट करने वाला जगह दिखेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने cart.html बनाया था, अभी उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक्सटेंड करूँगा अपना base.html ताकि उसका सारा डिज़ाइन यहाँ आ जाए। तो फोल्डर है पब्लिक और base.html फाइल का नाम। इसके बाद ब्लॉक जिसका नाम है कंटेंट, और एक टाइटल भी बनाया मैंने ब्लॉग टाइटल नाम से। इसमें मैं लिख सकता हूँ कार्ट। तो ये बेसिकली टाइटल ऑफ द
पेज है और ये कंटेंट। तो इसमें एक कंटेनर बनाया, इस तरीके से एक रो बनाया, कॉल डैश LD डैश 9 बनाया और 3 बनाया। 3 में प्राइस डिटेल होगा जो कि लिस्ट ग्रुप से तैयार हो सकता है, लिस्ट ग्रुप। इसको डिवीज़न की जगह UL कर देते हैं ताकि लिस्ट तैयार हो जाए। LI नेम डैश लिंक लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम लिस्ट डैश ग्रुप डैश आइटम डैश एक्शन। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर में टाइटल हो जाएगा प्राइस डिटेल, प्राइस डिटेल्स। क्वालिटी 9 में हम बना सकते हैं जितना भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके लिए मीडिया ऑब्जेक्ट। तो बूटस्ट्रैप का मीडिया ऑब्जेक्ट एक कंपोनेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं इस काम के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्पैन क्लास लगाकर फ्लॉट राइट लगा सकते हैं इस तरीके से, स्पैन क्लोज। तो सपोज़ करो मेरा प्रोडक्ट का दाम 1500, ये बस एक एग्ज़ाम्पल के लिए है और कुछ नहीं। टोटल अमाउंट के बाद टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट के बाद टोटल पेएबल अमाउंट, ठीक है। ये सब बटन्स हो गए। उसके बाद हम बताएंगे पे का बटन और बाकी चीज़ें। कॉल ये 9 के सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक मीडिया ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। मीडिया ऑब्जेक्ट बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होता है। तो मीडिया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नॉर्मली हम कॉल 9 का सेक्शन यूज़ किया है। मीडिया नाम का एक क्लास लगाएंगे और उसके अंदर में कोई इमेज डालेंगे जो प्रोडक्ट का इमेज होगा। उसमें क्लास लगा देते हैं मार्जिन राइट 3 और बस हो गया। और विथ वगैरह हम डिसाइड करेंगे बाद में। फिर हम लोग मीडिया का बॉडी तैयार करेंगे, मीडिया डैश बॉडी इस तरीके से। इसमें हम H4 बनाते हैं ताकि दिस इज़ प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, जो भी कार्ट में ऐड होगा उसका टाइटल। एक इमेज डालने के लिए स्टैटिकली हम लोड स्टैटिक किए हुए हैं, नहीं किए हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैटिक और एक फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं कोई भी इमेज। अच्छा ये मीडिया फोल्डर में, स्टैटिक में तो है नहीं, खैर चलो कोई नहीं। तो ये हो गया टाइटल और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा मेरा बाकी बटन वगैरह। तो जैसे ये एक बटन बनाते हैं BTN डैश डेंजर, जैसे माइनस करने का बटन जो प्रोडक्ट को माइनस करेगा, माइनस बटन। इसी तरीके से प्लस बटन और एक स्पैन बीच में डाल देते हैं ताकि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी का है वो ऐड कर सकें। तो ये सब हम अज्यूमेबल डिज़ाइन है। अब इसको हम व्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। व्यू में हमको एक ऐसा पेज फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मेरा कार्ड दिखाएगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ऑर्डर समरी। ऑर्डर समरी, ऑर्डर समरी नाम का एक फंक्शन तैयार करते हैं और रिक्वेस्ट पास किया और यहाँ पे लिखा रिटर्न रेंडर, रिक्वेस्ट को पास किया और पेज का नाम पब्लिक और cart.html। दैट्स इट। तो ऑर्डर समरी नाम का हमें यहाँ पे URL भी तैयार करना पड़ेगा। तो URL में जाते हैं और यहाँ पर एक सर्च की तरह
कार्ट स्लैश कार्ट लिखते हैं और यहाँ क्या डालेंगे, ऑर्डर समरी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्ट। तो बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कार्ट नाम का हम URL तैयार कर लिए। तो अगर हम स्लैश कार्ट लगाएंगे तो पेज एक्सेस हो जाएगा। तो देखो ये पेज अभी हम बना रहे थे, ये आ गया। यहाँ पे मार्जिन वगैरह देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 5, देखो बहुत ज़बरदस्त। और मेरा यहाँ पे ऐड पे नाउ वाला बटन होगा और इस जगह पे प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह होगा और बटन जो है एक सक्सेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 बटन हम तैयार किए, एक प्लस का मतलब हो गया क्वांटिटी बढ़ाएगा और माइनस से क्वांटिटी घटेगा प्रोडक्ट का इमेज लूप से आएगा। क्या, एक मिनट रुको। तो ये हुआ प्राइस डिटेल्स और यहाँ पे हम पे बटन बना देंगे। जितना भी मेरा कार्ट है यहाँ पे हम इस मीडिया को हम कार्ट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मीडिया को अगर हम कार्ट में डालें तो कैसा दिखेगा, देखो कार्ट डैश बॉडी और यहाँ डाल दिया, आउटपुट ये रहा। तो कार्ट बेसिकली एक अराउंडस दिखेगा हमको प्रोडक्ट का, ठीक है, अच्छा लग रहा है दिखने में। अब इसी तरीके से अगर 2 प्रोडक्ट हो जाएगा तो डुप्लीकेट इसका बन जाएगा, यानी लूप में इसको डाल देंगे। तो चलो बनाते हैं ऐड टू कार्ट का फीचर, यानी कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐड नाउ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट कैसे होता है देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ऐड टू कार्ट के बारे में। ऐड टू कार्ट बेसिकली एक फंक्शन होगा, डिफ नाम रखेंगे ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसमें एक रिक्वेस्ट होगा और दूसरा स्लग होगा। स्लग किसका, प्रोडक्ट का, जिसको हमको ऐड करना है कार्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्लग से निकालेंगे कि कौन सा आइटम है। तो हम एक आइटम नाम का वेरिएबल रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, गेट ऑब्जेक्ट और 404 रेंडर में इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, गेट करो ऑब्जेक्ट को, नहीं मिले तो 404 का एरर दे दो। इसका मतलब ये हुआ। किससे खोजना है, तो आइटम नाम का मॉडल से खोजना है। आइटम नाम का मॉडल मतलब मॉडल डॉट में देखोगे आइटम नाम से हम जो बनाया है वो क्या है, प्रोडक्ट है। उसमें क्या कॉलम है, एक स्लग नाम से कॉलम है, ठीक उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बोला आइटम नाम का इससे जिसका स्लग के बराबर स्लग हो, ठीक है। तो जिसका स्लग से मैच करेगा वो आइटम इसमें स्टोर हो जाएगा, यानी किस प्रोडक्ट को हमको ऐड टू कार्ट करना है ये इसमें सेव हो गया, ठीक है। अब हम बताते हैं ऑर्डर डेटा में, ऑर्डर आइटम में स्टोर कर सकते हैं या फिर नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से है तो उसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे, अगर पहले से नहीं है तो उसमें नया क्रिएट कर देंगे। इसलिए 2 वेरिएबल यहाँ कॉमा लगा के लिखा हम, ऑर्डर आइटम कॉमा क्रिएटेड। किस में ऐड करना है, तो ऑर्डर आइटम में, ठीक है। डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट और क्रिएट, या तो ले लो या तो क्रिएट कर दो। किसको, देखो क्या क्या, तो आइटम के बराबर आइटम हो जाएगा। अब आइटम कहाँ से लिखा मैंने, देखो ऑर्डर आइटम का मॉडल देखते हैं। ऑर्डर आइटम के मॉडल में एक आइटम नाम का कॉलम है जो कि फॉरेन की है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आइटम में आइटम को ऐड कर दिया, यूज़र को निकालना है तो लॉगिन किया हुआ यूज़र को निकालने के लिए सीधा req.user ऐसे लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मतलब जो बंदा लॉगिन है उसका यूज़र आईडी, और ऑर्डर अभी नहीं हुआ इसलिए ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब हुआ अभी ऐड टू कार्ट में है, जैसे ट्रू हो जाएगा इसका मतलब पेमेंट इसने कर लिया। तो ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब चेक करते हैं कि पहले से है कि नहीं है। अब मैं ऑर्डर आइटम के साथ ऑर्डर को भी बनाऊंगा, तो लिखूंगा ऑर्डर
मान लो मैंने नाम रखा क्वेरी सेट, ऑर्डर क्वेरी सेट, ऑर्डर QS लिख दिया मैंने, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, खोजते हैं पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। क्या इस यूज़र का जो बंदा अभी लॉगिन है, यानी req.user, इस बंदा जो लॉगिन है उसका कोई ऑर्डर पहले से जिसका डेटा फॉल्स है, ऑर्डर फॉल्स है अवेलेबल, अगर है तो लिखेंगे इफ़ ऑर्डर क्वेरी सेट इज एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है यानी कि है, तो क्या करना है, पहले से अगर है तो हम लोग को ऑर्डर आइटम को फ़िल्टर करना है। तो लिखेंगे उसके अंदर में उसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर क्वेरी सेट का पहला डेटा यानी 0, ठीक है। अब लिखा इफ़ ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स है उसमें से क्या वो आइटम जो अभी हम ऐड करने जा रहे हैं वो है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे आइटम्स टेबल से 2 बार अंडरस्कोर स्लग से चेक करो स्लग को, क्या ये आइटम अवेलेबल है, या फिर सीधा लिख सकते हैं आइटम डॉट स्लग, ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट एग्जिस्ट, क्या ये है। अगर हाँ है तो उसका क्वांटिटी बढ़ा दो। क्वांटिटी कैसे बढ़ेगा, ऑर्डर आइटम जो मैंने यहाँ बनाया देखो ओ कैपिटल लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम ऑर्डर आइटम को कैपिटल में ओ नहीं लिखते हैं। अब देखो ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी, ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल 1, यानी कि अगर पहले से है तो उसका क्वांटिटी बढ़ा दो, अगर पहले से नहीं है तो नया क्रिएट कर दो। तो ऑर्डर आइटम डॉट सेव, और अगर नहीं है पहले से तो नया बनाना पड़ेगा, एल्स लगाया मैंने। यहाँ पे हालांकि एक मैसेज दे सकते हैं, यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं टू डू, बाद में लिखेंगे, ठीक है। टू डू मैसेज, क्या मैसेज करना है, दिस आइटम इज़ अपडेटेड इन योर कार्ट, ऐसा मैसेज बनाएंगे। अभी मैसेज बनाया नहीं है, बाद में बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो अभी हम फिलहाल रीडायरेक्ट कर सकते हैं, तो रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो ऑर्डर समरी में, ऑर्डर समरी वाला फंक्शन में। तो ऑर्डर समरी डायरेक्ट लिख दिया, रीडायरेक्ट यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, तो कॉमा देके लिखेंगे रीडायरेक्ट, हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ लिखा मैंने एल्स का पार्ट में कि अगर मान लो आइटम ऐड नहीं है तो फिर हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम लोगों को सीधा सीधा लिखना ऑर्डर डॉट आइटम्स, जो कि मेरा मैनी टू मैनी है, डॉट ऐड, किसको ऐड करना है, तो ऑर्डर आइटम को, बस हो गया। एल्स के पार्ट में इतना ही। और यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट करना है, टू डू, क्या मैसेज देना है, दिस आइटम इज़ एडेड इन योर कार्ट सक्सेसफुली, ये मैसेज हो जाएगा। रिटर्न रीडायरेक्ट, कहाँ जाएगा, फिर से ये ऑर्डर समरी में ही जाएगा। अब एल्स, मान लेते हैं ऑर्डर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑर्डर आइटम का तो चेक कर लिया, ऊपर क्या था, ऑर्डर अगर पहले से है तो ये करो, अगर ऑर्डर भी नहीं है तो क्या करें, तो पहले ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑर्डर का डेट पहले निकालते हैं, आज का डेट निकालते हैं, ऑर्डर डेट। आज का डेट कैसे निकालेंगे, टाइम जोन इंपोर्ट करना पड़ेगा, टाइम जोन डॉट नाउ। टाइम जोन कैसे निकालेंगे देखते हैं, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब्यूट, सॉरी कॉन्फ़िग, कंट्रीब्यूट नहीं, कॉन्फ़िग कंट्रीब्यूट यूटिलाइज्ड यूटिलिटीज़ इंपोर्ट टाइम जोन। देखो टाइम जोन, बस ऐसे ही कर लेना। तो आपका जो अभी का टाइम है उठा लेगा, ये नाउ डॉट नाउ लिखा है इसलिए मैंने। अब इस डेट को
ऑर्डर हो रहा है, अभी ऑर्डर हो रहा है, तो इसलिए अभी का डेट उठाया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नया क्रिएट करेंगे ऑर्डर को। तो लिखेंगे ऑर्डर का टेबल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। बहुत सिंपल है। और उसमें क्या क्या चीज़ डालना है, एक तो यूज़र का टेबल में डाल देना रिक्वेस्ट REQ डॉट यूज़र। दूसरा क्या डालना है, तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड फॉल्स। और तीसरा क्या डालना है, ऑर्डर डेट। ये ऑर्डर डेट देख लेते हैं, यही नाम है, कुछ और नाम है। देखो ऑर्डर का टेबल कहाँ गया, ये रहा। इसमें देखो ऑर्डर डेट है नहीं, स्टार्ट डेट है। तो स्टार्ट डेट में हमको ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट डेट। कौन सा, ऑर्डर डेट को, जो ऊपर वेरिएबल बनाए हुए हैं। अब क्या करना है, अब इसी ऑर्डर में एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसी ऑर्डर में हमको एक चीज़ अपडेट करना है, वो क्या है, आइटम्स में ऐड कर लेना है। किसको, तो ऑर्डर आइटम को, जो ऊपर बनाए हुए हैं, देखो ये वाला यहाँ। तो इसको यहाँ डाल देंगे, तो ये भी ये ऐड हो जाएगा। उसका क्या करना है, तो ऑर्डर डॉट सेव हो गया, नया बन गया, क्रिएट हो गया। मैसेज देना है यहाँ पे, तो अभी हम टू डू लगा देते हैं, टू डू MSG। तो लिखेंगे दिस आइटम वाज एडेड टू योर कार्ट। उसके बाद रीडायरेक्ट, कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, वही ऑर्डर समरी वाला टेबल में, यानी कि वहाँ। दैट्स इट। तो बन गया यहाँ पे पूरा मेरा ऐड टू कार्ट का फीचर। अब इस ऐड टू कार्ट का लिंक तैयार करना पड़ेगा URL में। चलो तैयार करते हैं। लिखेंगे ऐड टू डैश कार्ट। फंक्शन कौन सा है, ऐड टू कार्ट। क्या पास करना है इसमें, पैरामीटर स्लग। तो यहाँ लिखेंगे str:\slug। एक बार रिवीजन करो ना, बैक वाला रिवीजन करो एक बार, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ये इसका नाम हो गया। हालांकि ऐड डैश टू डैश कार्ट लिखना ज़्यादा सही रहेगा, तो ये नाम से याद रहेगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट का URL तैयार हो गया। अब कहाँ डालना है इसको, मेरे क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट में बाय नाउ का बटन आता है, ये वाला बटन, इसके हर्फ में, तो यहाँ पे लगाएंगे URL और इस तरीके से डालेंगे कर्ली ब्रैकेट %, और यहाँ डालेंगे ऐड टू कार्ट। और क्या इसमें पास करना पैरामीटर में, तो आइटम डॉट स्लग, उसका स्लग। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये रहा मेरा यहाँ पे बटन ऐड टू कार्ट का। क्लिक करने पर देखते हैं क्या होता है। तो देखो फॉल्स में F कैपिटल होता है, हम थोड़ा सा गलती करके आ गए व्यू डॉट में। पाइथन में ट्रू फॉल्स ये सब जो है ना कैपिटल में होता है, तो F कैपिटल लिखना था, F स्मॉल लिखा गया। यहाँ पे भी, और कहीं पे देख लेते हैं मिसिंग है क्या, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। दैट्स इट। रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो नॉट नल। देखो एड्रेस इसमें ऐड किए थे, वो नल रह गया। तो खैर मैं बताता हूँ तुमको अब क्या करना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ।